धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान जारी। कहा, लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाज़े में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। मफ़ाहमती याददाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है, अपने दस्तखत का एहतराम करें। ईरानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर जंग में ईरान को शिकस्त देने और अमरीकी फ़ौज के ताकतवर तरीन होने का दावा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल की हिमायत में की गई तारीफी पोस्ट शेयर कर दी। नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ट्रंप तुर्किया रवाना। नेटो इजलास में रूस, यूरोपीय दिफा और इलाकाई सलामती पर अहम मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मारिया फर्नांडो एस्पिनोसा से मुलाकात हुई। आलमी अमन, सलामती, पायदार तरक्की और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल किया। मारिया फर्नांडो का इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को ख़राज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसर, मजबूत और फ़आल अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के लिए पुरअज़्म है। कसीरुल जहती ताउन, आलमी शराकत दारी, बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों पर मुकम्मल अमल दरामद का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल अच्छा काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल इसी तरह काम करते रहे तो उन्हें नोबेल इनाम मिल सकता है। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का तकरीब से खिताब। कहा कि ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुस्बत हिकमत अमली बरकरार रखेंगे। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान का आज 27वां यौम शहादत। लालक जान शहीद ने कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाई, शदीद जख्मी होने के बावजूद महास ना छोड़ा। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर लालक जान शहीद को निशान हैदर दिया। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ ने शहीद हवलदार लालक जान को खराज अक़ीदत पेश किया। ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितनल खवारिज का झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सख्त तनकीद। वज़ीर दिफा ने खोखली तशहीर और गुमराह कुन दावे पर फितनल खवारिज के ओछे हथकंडों को बेनकाब कर दिया। भारत का सिंतास मुआहदे पर यकतरफा इक़दाम। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मुश्तरका दरियाओं पर यकतरफा फैसले जनूबी एशिया के अमन, आबी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। चुमन बावजा ने कहा कि भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हाइड्रोलॉजिकल डाटा का तबादला भी रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने कहा कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपने आबी हुकूक का दिफा करेगा। रूस का कीव पर बड़ा मिसाइल हमला, 24 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमला नेटो इजलास से एक रोज़ कबल किया गया। सदर ज़ेलेंस्की का रूसी हमले को बेईमाना करार देते हुए नेटो से फौरी मदद का मुतालबा। नेटो सरबराह मार्क रोटे ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक यूक्रेन की ज़रूरी दिफाई मुआवनत यकीनी बनाएंगे। इजराइल का जनूबी लबनान के इलाके अल-अक़ीदा में कार पर मिसाइल हमला। हमले के नतीजे में 3 ख़वातीन और शामी शहरी ज़ख्मी हो गया। हलाक होने वालों में स्कूल प्रिंसिपल, उनकी वालिदा, एक गैर मुल्की घरेलू मुलाजमा शामिल हैं। मुतासर अफराद अपने आबाई घर का जायज़ा लेने गए थे। जबील के मुख्तलिफ कस्बों में भी मुतादिद रहायशी मकानात धमाकों से तबाह हो गए। आपने हॉर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर हमला। ईरान और अमेरिका के मुतज़ाद दावों ने नई कशीदगी पैदा कर दी है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने आपने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर 2 मिसाइल दागी। ईरानी सरकारी नशियाती इदारे IRIB के मुताबिक ईरान के किसी सरकारी अहदेदार ने अमेरिकी दावे की ना तो तस्दीक की है और ना ही तरदीद। सदर ट्रंप तुर्की को F-35 जेट प्रोग्राम में दोबारा शामिल करने पर आमादगी जाहिर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा बताया गया, तुर्की को F-35 जेट प्रोग्राम में शामिल करने पर ट्रंप इंतजामिया में कुछ अख्तलाफात हैं। कांग्रेस और कानूनी पाबंदियों के बायस मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है।
صدر ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات بھی نیٹو سمٹ میں موقع پر ہوگی۔ وعدے نہیں، عملی اقدامات چاہیے۔ غزہ پیس بورڈ کا حماس سے مطالبہ، حکمرانی، سیکیورٹی اور اقتدار کی منتقلی روڈ میپ کے مطابق ہونی چاہیے۔ غزہ پیس بورڈ کا بیان، کہا کہ غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل اختیارات دیے جائیں۔ بھاولپور میں نجی ہوٹل پر بیٹھے طلبہ پر تشدد کرنے والے 2 ملزمان گرفتار، جھگڑے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ دوران تشدد طالبہ نیچے گر گئیں، طلبہ پر برطرف پولیس اہلکار نے ساتھیوں سمیت حملہ کیا۔ پولیس نے طالبہ کی مدعیت میں 3 ملزمان کے خلاف تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی LPG گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے شدید تنقید۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے LPG کی سرکاری قیمت 241 روپے فی کلو برقرار رکھی ہے، لیکن ملک بھر میں یہ 500 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے۔ اگر صنعتوں کو سستی گیس فراہم کی جائے تو صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ ANF کی مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ ترجمان ANF کے مطابق 4 مختلف کارروائیوں میں 1 ملزم گرفتار، 513 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد منشیات کی مالیت 6 کروڑ 32 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ تمام کارروائیوں کے مقدمات انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، BLA کے 2 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں میں مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ اور ذاکر بن شامل ہیں۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزمان BLA کے کیمپس سے تربیت یافتہ تھے۔ ملزمان نے ریکی اور کمیونیکیشن کی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے۔ 4 کلو گرام بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، پرائم کارڈ اور بال بیئرنگ برآمد کیے گئے۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2026 کامیابی سے اختتام پذیر۔ 3 روزہ نمائش میں 35 کروڑ امریکی ڈالر سے زائد کے کاروباری معاہدے ہوئے۔ 2000 سے زائد عالمی برانڈز، 425 کمپنیوں اور 55,000 سے زائد تجارتی نمائندوں نے شرکت کی۔ 8 سے زائد ممالک کے تجارتی وفود کی شرکت۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل شعبے پر عالمی اعتماد کا اظہار۔ جہلم کی تاریخ میں پہلی بار مشترکہ دفتری مرکز اور روزگار مرکز کے قیام کے لیے عملی اقدامات کا آغاز۔ وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اصغر قیانی کی زیر صدارت منصوبے سے متعلق دوسرا اجلاس منعقد۔ منصوبے کے لیے مناسب جگہ کی فراہمی اور دیگر امور پر تفصیلی غور۔ بلال اصغر قیانی نے کہا کہ منصوبہ نوجوانوں، نئے کاروباری اداروں اور پیشہ ور افراد کے لیے روزگار، رہنمائی اور جدید سہولیات فراہم کرے گا۔ بلوچستان میں مانسون الرٹ، متعدد اضلاع میں 7 اور 8 جولائی کے دوران تیز اور موسلادھار بارش کی پیشگوئی، گرج چمک کے ساتھ بارشیں۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور ندی نالوں میں طوفانی کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ بھارت میں واقع رام مندر ٹرسٹ مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے باعث تنازع کا شکار، اربوں روپے کے چندے اور قیمتی زیورات نے مبینہ خرد برد کے الزامات، چندے کی رقم کے استعمال پر سوالات، ٹرسٹ انتظامیہ دباؤ کا شکار۔ معاملہ سامنے آنے پر رام مندر ٹرسٹ کی قیادت میں اہم تبدیلیاں، مبینہ خرد برد کے مقدمے میں 8 افراد گرفتار۔ گجرات میں کسانوں کی مودی کے اڈانی نواز پاور پروجیکٹ کے خلاف بھوک ہڑتال جاری، زرعی زمینوں پر پاور لائنوں اور ٹاورز کی تنصیب کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ بھارتی جریدہ دکن ہائٹر کے مطابق امریکہ میں اربوں کی سرمایہ کاری اور ہزاروں ملازمتیں فراہم کرنے والا اڈانی بھارتی کسانوں کا حق مار رہا ہے۔ بھارتی رکن صوبائی اسمبلی جگنیش میوانی نے کہا کہ بھارتی کسانوں کو ان کے حق کا معاوضہ دینے کے بجائے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق
किसानों को मौके पर के अडानी नवाज हुकूमती इक़दाम ज़मीन को मुस्तकिल नाकाबिल काश बनाकर छोटे किसानों को शदीद मुतासर कर रहा है। अफगानिस्तान के ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगलिंग की मुबैना कोशिश नाकाम, उज़्बेक सिक्योरिटी फोर्सेस की सरहदी इलाके में बड़ी कार्रवाई, ड्रोन कब्जे में ले लिया गया। ड्रोन से 2 किलो 32 ग्राम अफ्यून बरामद कर ली गई, मनशियात जब्त कर ली गई। स्टेट सिक्योरिटी सर्विस और बॉर्डर फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई में ड्रोन ट्रेस किया, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा। अमरीकी जरीदा यूरेशिया रिव्यू ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल की निशानदेही कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से सरगर्म शिद्दत पसंद तंजीमें खत्ते के अमन के लिए खतरा है। तालिबान हुकूमत 5 साल बाद भी मौसर सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने में नाकाम है। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान को सरहद पार दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी पर तशवीश है। चीन में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 8 अफराद हलाक, शदीद बारिशों के बायस मुतादिद अफराद लापता, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सूबा होबी के कई शहर तूफान और तेज़ हवाओं से शदीद मुतासर, 275 अफराद जख्मी, 400 से ज़ायद रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। सूबा गांस्को में मिट्टी के तोदे गिरने से मुतादिद अफराद लापता हो गए। हुक्काम का मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदाद और इनखला का अमल तेज़ करने का ऐलान। मिस्री खातून ने 83 साल की उम्र में PhD की डिग्री हासिल कर ली। अमल इस्माइल अब्दू ने मंसूरा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट से सोशियोलॉजी में डिग्री ली है। 5 जुलाई को अमल अब्दू को यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री से नवाजा गया। अमल अब्दू का तालीमी सफ़र ज़िंदगी के निस्बतन आखिरी हिस्से में शुरू हुआ। भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल निज़ाम से मुतालिक मुआहिदा तय पा गया। ब्राह्मोस एरोस्पेस और इंडोनेशिया की वजारत दिफा के दरमियान दस्तखत भारत इंडोनेशिया को ब्राह्मोस के साथ एस्ट्रा मिसाइल भी फराहम करेगा, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। आम मादनियात, फौलाद और ज़राअत के शोबों में भी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पुर्तगाल के अजीम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप सफ़र स्पेन के हाथों शिकस्त के साथ ख़त्म हो गया। आलमी कप जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। स्पेन के मैकल मेरिनो के फैसलाकुन गोल ने पुर्तगाल को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। शिकस्त के बाद रोनाल्डो मैदान में जज्बात पर काबू ना रख सके, मैदान में अश्कबार दिखाई दिए। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम के अमेरिका को 1-4 से शिकस्त, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शिकस्त के बाद अमेरिकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। अमेरिकी फुटबॉल टीम हाई मोराल और रेड कार्ड दिखाए जाने वाले खिलाड़ी पेलोगिन के साथ उतरी। बेल्जियम की जानिब से लारी के गोल ने भी उनके हौसले पस्त नहीं किए। 31वें मिनट में अमेरिकी खिलाड़ी चैलमिन ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। और अफगानिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शपूर ज़ादरान 48 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शपूर ज़ादरान ने अपनी 39वीं सालगिरह से एक दिन कबल 7 जुलाई को भारत के शहर नई दिल्ली में इज़दार फ़ानी से कूच कर गए। 8 फीट से ज़ायद तवील कामत वाले शपूर ज़ादरान अपनी जारहाना बॉलिंग, लंबे और लहराते बालों की वजह से बहुत मशहूर थे। महाजिर की हैसियत से पाकिस्तान के शहर पेशावर में मुकीम रहने वाले शपूर ने अपनी इब्तदाई क्रिकेट का आगाज़ पेशावर ही से किया। वो नई दिल्ली के अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मुख्तलिफ आर्ज़ों से लड़ रहे थे।